नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर मौर्य बाबा आज 10 दिनों के बाद आपके सामने मैं फिर से आया हूँ। पिछले 10 दिनों से मेरा कोई पर्सनल वीडियो नहीं आ सका क्योंकि 10 दिनों से बाहर ही मैं था। तो लोगों ने, मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे सवाल किया कि डॉक्टर साहब इतने दिन आप कहाँ थे, कहाँ घूम रहे थे, क्योंकि मैं अपने घूमने के ट्रैवल ब्लॉग डालता जा रहा था और लेकिन मेरा पर्सनल वीडियो नहीं आ रहा था। तो आज मैं सिर्फ उसी बारे में बात करूंगा कि 10 दिन हम कहाँ गए, क्या किया और किन लोगों के साथ थे और मेरा अनुभव क्या रहा। दोस्तों, मैं अपने मित्र डॉक्टर करुणेश चंद्र मिश्र जी के बेटे क्षितिज मिश्रा की शादी में राजस्थान गया था, जो कि एक डेस्टिनेशन मैरिज था। हमारे करुणेश चंद्र मिश्र हमारे क्लासमेट हैं जो मांडुप में प्रैक्टिस करते हैं और उनके इकलौते पुत्र क्षितिज मिश्रा की शादी थी, जो उन्होंने बहुत ही धूमधाम से संपन्न किया। उनकी एक इच्छा थी कि एक ही बेटा है और उसकी शादी मैं धूमधाम से करूँगा। तो उन लोगों ने हम सब मित्रों को राजस्थान का आमंत्रण दिया और साथ में टिकट भी भेजा। तो ये तो बहुत बड़ा दिल था उनका। तो हम 8 मित्र यहाँ से राजस्थान के लिए रवाना हुए। तारीख थी 15/4/2022 को। मैं था, हमारे मित्र डॉक्टर दीपक रेवंडकर थे, डॉक्टर मिलिंद पाटिल थे, डॉक्टर अमर पाटिल थे, डॉक्टर अरुण कुचिक थे, डॉक्टर संजय गुजर थे, डॉक्टर हरीश जादव थे। ऐसे हम 8 लोग यहाँ से सवेरे सवेरे विमान से जयपुर के लिए रवाना हुए। हम लोगों के सबके अंदर बहुत दिनों से एक उत्साह का वातावरण बन गया था कि हमें हमारे मित्र की शादी में, मित्र के बच्चे की शादी में राजस्थान जाना है। और 2 वर्षों के लॉकडाउन के दरमियान भी हम एक दूसरे के साथ पिकनिक पे नहीं गए, इसलिए यह उत्साह और भी ज़्यादा था। और हम सब जब हम जयपुर पहुँचे तो जयपुर में करीब हमें 12 बज गया था और 12 बजे के बाद खूब तेज़ धूप थी, इसलिए हम लोगों ने जयपुर में जो भी देखना था हम लोग ने उड़ते उड़ते देखा। कह लो कि हवा महल गए, पत्रिका गेट गए, 1-2 किले में गए, लेकिन हम बाहर बाहर ही चले गए। हमारी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हम उस धूप में, गर्मी में उस किले के अंदर जाएं। लेकिन वहाँ से हमें 4 घंटे लगे नवलगढ़ पहुँचने में। नवलगढ़ वह जगह थी जहाँ पे वह शादी थी। वहाँ पे जब हम पहुँचे तो हमारे आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि हमारे मित्र करुणेश चंद्र मिश्र ने हमारा स्वागत ढोल ताशे और बाजे के साथ किया और हम लोग ने भी खूब नाचा और इन्जॉय किया। और उसके बाद जाके हमने जलपान किया, नाश्ता किया, खाना खाया और शाम को जो थोड़ा विद्युत प्रोग्राम था उसको हमने देखा और वह दिन हमारा ख़त्म हो गया। दूसरे दिन सवेरे तो कुछ नहीं, शाम को शादी और हल्दी का प्रोग्राम था। शादी में हल्दी का प्रोग्राम और संगीत का प्रोग्राम था, उसको हमने अटेंड किया। और 17 तारीख को एक्चुअल शादी थी। शादी बड़ी भव्य थी, मैंने तो कम से कम ऐसी शादी नहीं देखी थी और उस शादी में शरीक होकर बहुत ही मज़ा आया। तो हम लोगों ने 17 तारीख को शादी की और सवेरे, चूँकि हम उत्तर प्रदेश वाले हैं तो हम उत्तर प्रदेश वालों की शादियाँ रात में ही होती हैं और रात में 1:30 बजे के बाद मुहूर्त था। हम सब मित्र तो सो गए, शादी संपन्न हो गई और सवेरे सवेरे ही विदाई हो गई, क्योंकि सवेरे उनको एयरपोर्ट पे जाके 12 बजे के करीब प्लेन पकड़ना था। और हम लोग थोड़ा देर से उठे और देर से नहाने धोने के बाद हम लोग यहाँ से निकले और हम लोग पहुँचे 18 तारीख को जोधपुर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। लेकिन हम लोग शाम को जोधपुर जाते जाते करणी माता के मंदिर में दर्शन करने पहुँच गए। करणी माता का मंदिर, जिसका वीडियो मैंने नीचे डाला है, आप लिंक देख लीजिए। करणी माता का मंदिर जो देश विदेश में इसलिए विख्यात है कि इस मंदिर में चूहे बहुत हैं। चूहे भी हैं, काले चूहे भी हैं, कुछ सफ़ेद चूहे भी हैं। लेकिन इस मंदिर में इतने चूहे होने के बाद भी मंदिर में स्वच्छता है और ऐसी कोई गंदगी का वास नहीं है। और मंदिर में लोग बड़े श्रद्धा से आते हैं, उनको प्रसाद देते हैं। न चूहे हमसे डरते हैं, न चूहे से हमें डर लगता है। और वहाँ के जो श्रद्धावासी, वहाँ के जो मूल निवासी हैं, जिनका उन पर श्रद्धा है, वह चूहे का, जूठों का प्रसाद भी खाते हैं। तो हमने वह दर्शन किया। वह दर्शन करके बहुत अच्छा लगा।
और फिर हमने जाके कहीं होटल में खाना खाया। उसके बाद हम जोधपुर पहुँचे। जोधपुर शाम हो गई तो रात को हमने खाना पीना खाया, थोड़ा मित्रों आपस में गपशप किया और सो गए। और दूसरे दिन हम जब निकले तो एकदम फ्रेश और ताज़ा थे। तो हम जोधपुर दर्शन के लिए गए तो हमारे साथ शक्ति सिंह नाम के गाइड आए थे जो कि पीएचडी थे और जिन्हें बहुत जानकारी है राजस्थान के किलों महलों, राजस्थान का इतिहास, भारत का इतिहास। उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह समझाया कि राजस्थान और महाराष्ट्र के क्या संबंध है, सब राजाओं का इतिहास बताया। फिर हमें उमेद भवन पैलेस ले गए। उमेद भवन पैलेस क्यों बना, किसने बनाया, कितना खर्चा आया और उसमें आज कौन रहता है, उसके कौन से 3 भाग हैं और किस भाग में म्यूजियम है, किस भाग में राजा आश्रय रहते हैं और किस भाग में ताज होटल है, हमने वह सब देखा। और उसके बाद हम मेहरानगढ़ गए। मेहरानगढ़ किला आज भी वैसे का वैसा ही सुरक्षित है। देख के आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हमारे भारत की स्थापत्य कला, किला बनाने की किला इतनी महान थी। वह किला देखकर हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और उस किले में राजस्थानी नृत्य गीत भी चालू था। एक जगह राजस्थानी वाद्य लेकर लोग बैठे थे, हमने वहाँ पे खूब नाच गाना किया। और फिर उसके बाद हम फिर नीचे आए और वहाँ एक राजस्थानी शिल्प उद्योग, जहाँ पे साड़ी, कपड़े और राजस्थानी कुटीर उद्योग के सामान मिल रहे थे, वहाँ गए। वहाँ पे हमने अपने पत्नियों के लिए साड़ियाँ ली। और फिर उसके बाद हम एक मंडोरी नाम का गार्डन है वहाँ गए, लेकिन तब तक धूप इतनी तेज़ तपन थी कि हम लोग अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सके और बाहर घूमते हुए शाम को अपने होटल में आ गए। और होटल में आने के बाद फिर खाना पीना खा के सो गए। और 20 तारीख को हमारा फ़्लाइट 2 बजे का था इसलिए, और हमारे होटल का चेकआउट टाइम था 10:30 बजे। तो हम 11 बजे निकले और करीब आधे घंटे में ही हम एयरपोर्ट पहुंच गए। और 2 बजे की फ़्लाइट पकड़ के हम शाम को 5 बजे के करीब मुंबई आ गए। लोगों की पिकनिक तो ख़त्म हो गई, लेकिन मेरा दूसरे दिन 21 तारीख को फिर मुझे वाराणसी जाना पड़ा। वाराणसी जो कि मेरा गृह नगर है, गृह जिला है, वहीं पे मेरे पत्नी के पिताजी का वर्ष श्राद्ध था, बरसी थी, जाना ज़रूरी था। तो हमने पहले से ही बुकिंग करके रखी थी। तो 21 तारीख को मैं अपनी पत्नी को लेके वाराणसी गया और वाराणसी से वहाँ फिर मैं अपने गांव गया। अपने गांव में कुछ सामान रख के फिर वहाँ से मैं अपने ससुराल गया और वहाँ जाते जाते रात हो गई। और दूसरे दिन वर्ष श्राद्ध का प्रोग्राम था, दिन भर वह प्रोग्राम चला। कितनी गर्मी थी, लेकिन इतने अपने रिश्तेदार और दोस्त और सब लोग आए हुए थे, उनके बीच में उस गर्मी का कुछ पता नहीं चला और हमने उस कार्यक्रम को बहुत एंजॉय किया। और दूसरे दिन एक छोटी सी पूजा थी, उस पूजा में भी भाग लिया। और फिर शाम को मैं अपने घर चला आया। और रात को सोने के बाद फिर मैं दूसरे दिन हम लोग फिर से बनारस एयरपोर्ट से प्लेन पकड़ के मुंबई आ गए। और आज मैंने दवाखाना भी ज्वाइन कर लिया है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि लोगों को बार बार मैं बताते बताते थक जाता हूँ कि मैं 10 दिन मेरा ब्लॉग क्यों नहीं आया, मेरा पर्सनल ब्लॉग क्यों नहीं आया। तो यही कारण है कि बीच में सफ़र में पर्सनल ब्लॉग बनाना संभव नहीं था, इसलिए मैं जहाँ जाता था और वहाँ के वीडियो डाल देता था, या छोटे छोटे पल जो मैंने मित्रों के साथ बताए थे उस वीडियो को डाल देता था। और आप लोगों ने उसे देखा भी, लाइक भी किया, कमेंट भी किया, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों का संबंध ऐसे ही बना रहे। आप और मेरे बीच जो एक संवाद वीडियो के रूप में चल रहा है, जो यूट्यूब में ये बना रहे, आप मेरा वीडियो देखते रहें, मैं आपसे जुड़ा रहूं। मैं ये ब्लॉग जो बनाता हूँ मित्रों, ये किसी पैसे की अपेक्षा से नहीं बनाता। अब मैं खाली हूँ, दवा खाना है और खाली हूँ, सब टाइम है, बेटे बेटियाँ सबकी शादी हो चुकी हैं, मैं एकदम फ्री हूँ। तो मैंने ये मेरा एक नया हॉबी है, नया पैशन है कि यूट्यूबर होना, और मैं इस यूट्यूब में एकदम रम गया हूँ। तो मेरा कोई ऐसा एक सब्जेक्ट नहीं है कि इस सब्जेक्ट पे मुझे ये वीडियो बनाना है। तो मुझे जो भी मिल जाएगा मैं आप बनाऊँगा और आपसे जुड़ूँगा। और आशा करता हूँ कि आप इसे भी लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इसे शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।